अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट और फिज़िकल क्वांटिटी और उनके दो टाइप्स तो वो हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक्स आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन से, क्योंकि यूनिट्स तो हमने पढ़ लिए थे। अब उन यूनिट्स में कुछ हमारे पास सिस्टम है जो यूज्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर उनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट ऑफ अ पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट्स। वो एक ऐसा मजमुआ, वो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स यूज़ हो रहे हों, विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, जो यूज्ड होते हैं कोई चीज़ हमें कैलकुलेट करने के लिए या मेजरमेंट पैमाइश करने के लिए, ऑफ अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हमें वो चीज़ मेजरमेंट मिल सकती है। ठीक है, अच्छा अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स से ना बेसिकली हमारे पास 4 किस्म के पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब 4 किस्म के होते हैं, हम देख लेते हैं उनके नाम, फिर एक एक को हम अलहदा से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइटल दूंगा, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, इनके अंदर हमारे पास 4 किस्म की सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सिस्टम है हमारे पास, उसका नाम है MKS सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक को देखते हैं कि M किसको शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, K किसको रिप्रेजेंट करता है और S किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली M जो होता है हमारे पास, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है मीटर को, मीटर, और K बेसिकली होता है ना जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किलोग्राम को। और जो S होता है यहाँ पर, वो हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करता होता है सेकंड को। सही है, उसके बाद में सेकंड जो है हमारे पास, उसका नाम है CGS सिस्टम। ठीक है, C जो है यहाँ पर, वो रिप्रेजेंट करता होता है सेंटीमीटर को। G बेसिकली वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ग्राम को। ठीक है, S जो है बेसिकली वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता होता है सेकंड को। ठीक है, ये दो हो गए। अब तीसरा नंबर हमारे पास है, इसका नाम है FPS सिस्टम। ठीक है, तो F है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता होता है फुट को। P बेसिकली शो करता है यहाँ पर हमारे पास पाउंड को। S जो बेसिकली वो शो कर रहा होता है हमारे पास सेकंड को। ठीक है, फोर्थ नंबर यहाँ पर हमारे पास है सिस्टम जिसे हम कहते हैं SI। ठीक है, तो इनका अगर हम मतलब फुल फॉर्म देखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, ये इन सब की एब्रीविएशन थी, जिसके अंदर ये जो हमारे पास ये सिस्टम यूज़ हो रहे थे, जिनके शॉर्ट फॉर्म तो इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, लाइक दैट हमने यहाँ पर ये मतलब फ़िलहाल पढ़ा है। उसके बाद में अब एक एक सिस्टम को MKS, CGS, FPS या SI, एक एक सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेंडमली हम मतलब ये सिस्टम यूनिट्स को एक एक करके यहाँ पर डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब हमारे पास है CGS। ठीक है,
तो सी बेसिकली शो करता है सेंटीमीटर को, जी बेसिकली शो करता है ग्राम को, और एस बेसिकली शो कर रहा होता है सेकंड को, ठीक है। तो सी जी एस सेंटीमीटर बेसिकली है ना, वो हमारे पास यूनिट होता है लेंथ का, ठीक है। ग्राम जो बेसिकली है ना, वो हमारे पास यूनिट होता है मास का। सेकंड बेसिकली हमारे पास यूनिट होता है टाइम का, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम के मतलब दो तीन और नाम भी हैं, हम उनको मतलब इस टाइप के हिसाब से ही उनको हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज, मैं यहाँ पर इनको ऐसे डिफाइन करना चाहूँ, दिस सिस्टम आल्सो कॉल्ड, हम उनको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके मतलब और भी नाम हैं, जैसे हमारे पास पहला इनका नाम है फ्रेंच, ठीक है। दूसरा हमारे पास नाम है इनका मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास इसका नाम है गाशियन सिस्टम, गाशियन सिस्टम, ठीक है। अब मुख्तलिफ हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उनके इस सिस्टम के अंदर यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एक किस्म की एनर्जी है। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर बेसिकली इसका यूनिट होता है कैलोरी, ठीक है। तो इनकी कन्वर्जन होती है, जैसे हमारे पास 1 कैलोरी है, इसके अंदर हमारे पास जोल कितने आते हैं, तो 4.2 जोल आते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और हम यहाँ पर एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास वर्क है, वर्क या एनर्जी कहें आप, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास सीजीएस सिस्टम के अंदर इनके यूनिट्स होते हैं अर्ग, ठीक है। तो इनकी जो मतलब यहाँ पर हमारे पास है कन्वर्जन है, जैसे 1 अर्ग है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जोल कितने आते हैं, तो 10⁻⁻7 जोल आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है फोर्स, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास बेसिकली फोर्स का यूनिट होता है डाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा इनको बोल सकते हैं कि 1 डाइन के अंदर हमारे पास जोल कितने आते हैं 10⁻⁻5, सॉरी न्यूटन कितने आते हैं 10⁻⁵ न्यूटन आते हैं। बाकी एक और हम यहाँ पर डिस्कस करें, जैसे हमारे पास टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का हमारे पास सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट होता है सेल्सियस, ठीक है। एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट होता है बेसिकली गास होता है, ठीक है। तो इनकी कन्वर्जन ऐसे है हमारे पास, जैसे 1 जो गास है उसके अंदर हमारे पास टेस्ला कितने आते हैं, तो 10⁻⁴ टेस्ला आते हैं। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास FPS, एफ शो करता है फुट को, पी शो करता है पाउंड को, एस शो करता है सेकेंड को, ठीक है। तो FPS सिस्टम के अंदर हमारे पास फुट जो है वो किसका यूनिट होता है, लेंथ का, ठीक है। पाउंड जो है ना बेसिकली वो हमारे पास यूनिट होता है FPS सिस्टम के अंदर, या तो हमारे पास फोर्स आप कह लें, ठीक है, या आप वेट कह लें, क्योंकि वेट भी एक किस्म की फोर्स ही होती है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है हमारे पास FPS सिस्टम के अंदर यूनिट होता है टाइम का। अब कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको FPS सिस्टम भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अच्छा, इस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। दिस सिस्टम आल्सो कॉल्ड
also called British engineering system। ठीक है, एक और मतलब इनका ये नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इनके अंदर भी हमारे पास कुछ मतलब ऐसे हैं, वो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, मतलब एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कुछ डिफ़ाइन करने की, ताकि आपको अच्छे से ये भी मतलब समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है यहाँ पर वो है मास। तो मास एफपीएस सिस्टम के अंदर मास का यूनिट बेसिकली हमारे पास होता है सलग। ठीक है, तो 1 सलग के अंदर हमारे पास, ठीक है, किलोग्राम आते हैं 14.5 किलोग्राम आते हैं। ठीक है, उसके बाद में एनर्जी आप कह लें या हम वर्क कह लें, एनर्जी लिख लेते हैं। एनर्जी का एफपीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास यूनिट होता है बेसिकली बीटीयू। ठीक है, बीटीयू। तो 1 बीटीयू है ना बेसिकली, वो हमारे पास इक्वल होता है 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास, जैसे पावर। ठीक है, तो पावर का एफपीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास यूनिट होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, जिसको हम ऐसे एचपी भी लिखते हैं। तो 1 हॉर्स जो पावर या एचपी जो होता है, उसके अंदर हमारे पास 746 वाट आते हैं। थर्ड वन है हमारे पास एम, बेसिकली शो कर रहा होता है मीटर को, के किलोग्राम, और एस हमारे पास सेकंड है। ठीक है, तो एम के सिस्टम के अंदर हमारे पास मीटर जो है यूनिट होता है लेंथ का, किलोग्राम जो हमारे पास यूनिट होता है मास का, एस बेसिकली यूनिट होता है हमारे पास टाइम का, सेकेंड टाइम का यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा, इसको ही हम मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, आल्सो known as metric सिस्टम। ठीक है, इसको ही हम मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। बट ये होता क्या है, ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म होता है सीजीएस सिस्टम का। ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म होता है एंड इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब फोर्थ वन है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे हम कहते हैं एसआई। ठीक है, तो इस सिस्टम को हमें ना आल्सो कॉल्ड MKSA, MKSA, ये भी हम ऐसे कहते हैं। बेसिकली एम शो कर रहा होता है मीटर को, के किलोग्राम, एस सेकेंड, ए जो है ना हमारे पास एम्पियर को शो कर रहा होता है। और इस जो फिजिकल, ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इनके अंदर जो क्वांटिटीज़ होती है बेसिकली 7 क्वांटिटीज़ होती है। पहली है लेंथ। ठीक है, द लेंथ ऐसा ही सिस्टम के अंदर इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, जिनको हम शो कर रहे होते हैं एम से। मास किलोग्राम। ठीक है, जिसको हम शो कर रहे होते हैं केजी से। ठीक है, उसके बाद में टाइम, जिसका यूनिट है हमारे पास सेकेंड, जिनको हम शो कर रहे होते हैं SEC से। उसके बाद में है टेम्परेचर, जिसका यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, जिसको हम शो कर रहे होते हैं के से। उसके बाद में करंट है, ठीक है, जिसका यूनिट होता है हमारे पास एम्पियर। ठीक है, जिसको हम शो कर रहे होते हैं ए से। उसके बाद में ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडिला।
जिसको हम शो कर रहे होते हैं CD से। उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है हमारे पास मोल, MOLE, और इनको हम शो कर रहे होते हैं बेसिकली MOL से। ठीक है, यहाँ तक हमने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, और इन्हीं से ही रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा है टॉपिक से ही रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है हमारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।